दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना जानने के बाद आप लोग ही फैसला करना कि यह चमत्कार महादेव का है या फिर दुनिया का एक भ्रम है। गुजरात के रहने वाले परवीन बांगा जी हमें लिखते हैं कि सन 2002 में वह अपने दोस्तों के साथ इशवारा मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए गए थे और मंदिर के आसपास घूमते घूमते उनको एक झरना दिखाई दिया। सभी दोस्तों ने उस झरने के नीचे नहाने का विचार बनाया और सभी ने अपने अपने कपड़े उतारकर पास में पड़े एक पत्थर के ऊपर रख दिए और झरने का लुत्फ उठाने लगे। करीब आधा घंटा नहाने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो हमने देखा कि किसी ने हम सब लोगों के पर्स चोरी कर लिए थे। पहले तो हमने अपने आसपास चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। पूरी तरह की कोशिश करने के बाद जब हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया तो मदद के लिए हमने अपने घर पर फ़ोन किया, लेकिन उन दिनों बैंकों में छुट्टियां चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे घर वाले भी हमारी कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी हमारी सहायता करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हम लोग अनजान थे और अनजान होने की वजह से कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। शाम के करीब 6 बज चुके थे और अंधेरा होने ही वाला था और हम सभी लोग बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और एक भी इंसान हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो हम मंदिर के अंदर चले गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अभी हम सभी दोस्त संकट में फंस चुके हैं, इसलिए हमारी रक्षा करो और हमें अपने घर जाने का कोई रास्ता दिखाएं। महादेव के सामने प्रार्थना करने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही हम लोग मंदिर के बाहर आए तो हमें महादेव का चमत्कार देखने को मिला, क्योंकि कुछ ही देर के बाद एक आदमी हमारे पास आया और कहने लगा कि साहब, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के पर्स चुरा कर ले गया था। लेकिन जब मैं अपने घर गया तो मेरी 12 साल की बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि पापा, मैं और मम्मी अभी बस अड्डे में खड़ी हैं, क्योंकि हम लोगों के किसी ने पैसे चोरी कर लिए और हम बस अड्डे में बहुत परेशान हो रही हैं। अपनी बेटी की परेशानी को देखते हुए मुझे आपकी परेशानी का एहसास हुआ और इसलिए मैं आप सभी लोगों के पर्स को लौटाने के लिए आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। हम लोग महादेव की लीला को समझ चुके थे कि शायद उन्होंने इस चोर को सही रास्ते पर लाने के लिए हम लोगों का सहारा लिया था, और आज भी जब हम हर साल उस मंदिर में जाते हैं तो वह आदमी हमें वहीं पर बेसहारा लोगों की मदद करता हुआ मिलता है। हर हर महादेव।